हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। और मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट आप सभी लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके होंगे और फेयर भी आपका बनना शुरू हो चुका होगा। वह एग्ज़ाम के टाइम में आपके लिए काम आएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग बिना देर किए अब शुरू करने जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो बताएंगे, जो कि एग्जाम में हर ईयर पूछे जाने वाला सवाल है 2 नंबर में। ओके गाइस, ये 2 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है। आप इसे जरूर करके देख करके जरूर जाएंगे एग्जाम में। तो हम शुरू कर रहे हैं। देखेंगे मेरे बच्चों, क्लास 10 कक्षा 10। देखो, दिए गए आपको दिया रहेगा, दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित कीजिए। मेरे बच्चों, एग्जाम आते आते पूरी तरह इसे हम पानी पानी बना देंगे एकदम। जैसे देखेंगे, पहला है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन है H2 प्लस Cl2। अब देखो सॉरी गाइस, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। पहले डिफाइन नहीं किया गया था कल। ठीक, आज पढ़ेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक। कल क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण देखेंगे मुन्ना। संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? संतुलित मतलब जो चारों दोनों तरफ क्या संतुलन बना रहे, बैलेंस रहे। ओके गाइस, देखो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। ऐसा रासायनिक समीकरण, ध्यान सुनेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभिकारक हम ले लिए H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 बार, इधर 1 बार, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 बार, इधर 1 बार। तो
हम अपने मन में सोचेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें अपने ब्रेन का पावर चेक किया जाता है। अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से सोचेंगे कि मतलब चाहे अभिकारक के साइड में चाहे उत्पाद के साइड में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि दोनों साइड बराबर हो जाए, परमाणुओं की संख्या। जैसे अगर मान लो हम यहाँ जो गुणा हमेशा यहाँ आगे किया जाता है, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, हमेशा आगे, चाहे इसके आगे करेंगे चाहे इनके आगे कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर हम अपने मन सोचिए यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें, अब देखो 2 एक नम 2, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो संतुलित हुआ ना। और देख लो जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू HI। अब सोचो इधर भी 2 ये भी 2, यहाँ 2 से गुणा कर दो 2HI हो गया। अब अमोनिया के केस में देखेंगे N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। ओके गाइस, अमोनिया बन गया। इधर नाइट्रोजन 2 बार, इधर 1 बार। अब इधर अगर 2 बार बराबर करना, अगर हम सोचे यहाँ 2 से गुणा कर दें, 2 का नम 2 बराबर, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर 2 है, इधर 2 3 6। ओके गाइस, अब देखेंगे इधर कितने से गुणा करें 2 में कि 6 हो जाए, 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6। अब देखो बराबर हो गया, 3 दूनी 6, 2 3 6। नाइट्रोजन 2 बार, इधर 2 का नम 2। ओके गाइस, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, देखो ऐसा रासायनिक समीकरण, क्या कहेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। मेरे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे पहले बुक से कैसे संतुलित किया जाता है, क्योंकि हर साल एग्जाम में परिभाषा इसकी नहीं पूछेगी, पूछेगा जब भी इसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। अब पूछेगा दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ओके गाइस, जो रासायनिक समीकरण दिया होगा उसे संतुलित करना। पहले हम बुक के सवाल देखते हैं। बुक में पहला सवाल देखेंगे, पहला है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। पानी पानी कर देंगे। अब सोचो इधर हाइड्रोजन 2 एक नम 2, 2 एक 3 बार, इधर कितना है 2 ही बार। ओके गाइस, तो ध्यान देंगे। ऑक्सीजन देखो NO3 इधर कितनी टाइम है, इधर देखो 2 बार है, इधर 1 ही बार। अगर अपने दिमाग में अगर हम यहाँ 2 से मान लो गुणा कर दे रहे हैं, अब देखेंगे हाइड्रोजन 2 बार, इधर भी हाइड्रोजन 2 बार, क्लियर। NO3 2 एक नम 2 बार, इधर 2 बार। कैल्शियम 1 बार, कैल्शियम 1 बार। OH देखो हाइड्रोजन इधर कितना है, ऑक्सीजन 2 3 6, इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 2 4। अगर यहाँ 2 से गुणा कर दे 2 दूना 4, इधर 2 3 6 2 8, इधर 2 3 6 2 8, बराबर हो गया। अब आगे देखेंगे NaOH प्लस H2SO4। अब इधर देखेंगे होगा क्या, Na2SO4 प्लस H2O। अब सवाल देखेंगे, अब इसमें होगा क्या, सोडियम इधर 2 बार, इधर 1 ही बार है। अगर यहाँ मान लो हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, सोडियम 2 बार हो गया, SO4 1 बार, SO4 1 बार, क्लियर। अब बात आती है हाइड्रोजन की, 2 एक नम 2, 2 2 4। अगर यहाँ मान लो 2 से गुणा कर दे, 2 दूना 4, अब बराबर हुआ ना।
अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है मुन्ना, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अब देखेंगे मुन्ना, सोडियम एक बार, इधर भी सोडियम एक बार मिलाओ, क्लोरीन एक बार, क्लोरीन इधर भी एक बार, सिल्वर एक बार, नाइट्रोजन एक बार, O3 एक बार। तो मुन्ना ये ऑलरेडी संतुलित है, ऑलरेडी ये पहले अर्थात पहले से संतुलित है, इसे संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अभी कारक है, तीर के इस बगल क्या बोलते हैं, कारक, उस बगल को उत्पाद कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा मुन्ना, BaSO4 प्लस हो जाएगा HCl। ओके, अब देखेंगे बेरियम एक बार, क्लोरीन इधर 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, सब एक बार। अपने माइंड में सोच मुन्ना, अगर मान लो इधर 2 से गुणा कर दिया, बराबर हुआ ना, SO4 एक बार, 2 बार, ये 2 बार क्लोरीन, 2 बार हाइड्रोजन, 2 एकन्नम 2, ये भी संतुलित। ओके, अब पांचवा देखेंगे, ओके गाइस, अगला एग्जांपल देखते हैं। H2S प्लस SO2 इक्वल टू क्या दिया मुन्ना, सल्फर दिया है प्लस H2O। ओके गाइस, अब देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 बार है, ऑक्सीजन अगर इधर 2 बार है, सल्फर एक बार, क्लियर। अगर मान लो इसकी संख्या हम मुन्ना 2 बार कर दें, क्लियर, ये 2 बार हो गया, ये 2 दूना 4, यहाँ 2 से गुणा कर दें, क्लियर। अब देखते हैं, हाइड्रोजन भी बराबर, ऑक्सीजन 2 बार बराबर, कि हाइड्रोजन 4 बार बराबर हो गया। बचती है बात सल्फर की, एक सल्फर, 2 इधर, 2 एकन्नम 2, 2 एक 3 सल्फर है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, हो गया मुन्ना। अब आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, PbNO3 का होल नहीं, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू AlCl3 प्लस BaSO4। ओके गाइस, ध्यान देंगे, बेरियम एक बार, इधर भी एक बार, क्लोरीन राउंड नंबर कुछ है, इधर 2 बार है ये, अगर हम यहाँ मान लो 2 से गुणा करते हैं, क्लोरीन, SO4 कितनी बार है मुन्ना, SO4 3 बार है, अगर मान लो हम यहाँ 3 से गुणा करते हैं, ठीक, 3 से गुणा कर दिए, कुछ राउंड नंबर इसने फिर की है, अगर इधर हो रहा है Ba 3 बार तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ 2 बार करते हैं मुन्ना, ये क्लियर, क्लोरीन इधर कितना है, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 से कर दो, 3 दूनी 6। अब देखेंगे, बात आती है SO4, क्लियर हो गया मुन्ना।
बेरियम 3 बार, बेरियम 3 बार, क्लोरीन 3 दूनी 6, इधर 2 3 6 बराबर। एल्यूमिनियम 2 बार, यहाँ 2 आगे गुणा हो गया। SO4 3 बार, SO4 आगे 3 से गुणा हो गया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, छह क्वेश्चन हो गए मुन्ना। अब 7वां देखेंगे जरा। बच्चों ये आपका सीरीज का भी जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व करा रहे हैं, बुक का भी सब। पहले बुक का कराएंगे, उसके बाद जो सीरीज में आएगा, इसके बाद अंसाल जितने साल पूछे गए सब कराएंगे एकदम एक एक करके। अब देखो जैसे अगला है 7वां PB NO3 का होल ट्वाइस प्लस Fe2 SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू FeNO3 का होल थ्राइस प्लस PbSO4। अब देखेंगे मुन्ना, SO4 3 बार है। अगर मान लो हम 3 से कर रहे हैं, क्लियर। अगर मान लो हम इसे 3 से कर रहे हैं आगे मल्टीप्लाई, तो इधर भी इसको मान लो 2 से कर दें। SO4 3 बार, इधर PB 3 बार हो रहा है, इधर भी 3 बार कर दें। 3 टाइम PB क्लियर, PB SO4 3 बार क्लियर, Fe2 2 बार, NO3 2 3 6 3 2 6 बराबर गाइस। ओके, हो गया संतुलित। अब देखेंगे आगे 8वां सवाल। ये तो 7वां था। 8वां है CO2 प्लस H2O इक्वल टू ग्लूकोज होगा C6CH12O6 प्लस CO2 प्लस H2O। मुन्ना ये आपका है जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उस टाइम का है। इसको अगर 6 टाइम करते हैं, 6 बार, 6 कार्बन, अगर इधर 12 करते हैं, अब देखते हैं 12 दूनी 24, 24 6 30, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24। अगर इसे 3 बार करें, अब देखते हैं 12, 6 दूनी 12, ये देखें 6 करें, 6 दूनी 12, 12 12 24 बराबर। ऑक्सीजन की बात आती है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 36, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24। ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है। ओह सॉरी गाइस, यहाँ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन बनता फोटोसिंथेसिस के दौरान O2। अब देखते हैं 12 दूनी 24, 24 36, इधर हो गया 6 6 12। अगर हम इसे कर दें 9 दूनी 18, 18 6 24 36 हो गया बराबर। ओके, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, ओके गाइस, आज बस यही इतना तक ही आप लोगों को
कल लेके आएंगे आप लोगों को और सभी बुक से कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाएगा। जितने भी बुक्स होंगे हर एक, चाहे कुमार मित्तल का हो, चाहे राजीव प्रकाशन का हो, एनसीईआरटी का हो, जितने क्वेश्चन है सबके क्वेश्चन करवाएंगे एक एक करके। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया, क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर का जरूर पूछता है, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए मेरे मुन्ना जाने से पहले। ओके गाइस, बस इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।